ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक वीडियो है। इसमें मैं पहले आपको अपनी पोजीशन बता दूं। मैं इस जो इवेंट हुआ है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बमबारी का, मैं उसमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को उनकी मुनाफकत को हाईलाइट करने के लिए बनाई गई है। इसमें मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये कितने मुनाफिक लोग हैं। अगेन मेरी जो पोजीशन है वो यही है कि जो पाकिस्तान ने किया वो ठीक किया। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कॉमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस सैटरडे को मीर अली एक गाँव है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे एक ट्रक आया जिसमें बारूद भरा हुआ था और वो हमारे फौजियों की छावनी पे आया और वो फट गया और उसके नतीजे में 6 पाक फौज के जवान जो हैं वो बेचारे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे इस मुल्क के बॉर्डर्स की ड्यूटी पे। दहशतगर्दी वाला हमला था, दहशतगर्दी की गई जिसके नतीजे में जो बाकी के जो वहां पे फौजी थे उन्होंने उनको 6 हमलावरों को मार दिया। लेकिन ये बात यहाँ पर रुकनी नहीं थी। ऑब्वियसली आपने अंदर घुस के दहशतगर्दी किया उस तरह जिस तरह हमास ने की इसराइल के अंदर घुस के। अब जरा पैरेलल्स देखिएगा। हमास घुसी, मारा, 1200 शहरियों को मारा, इधर 6 जवानों को मारा। जो बड़ा हुआ उधर ज्यादा बड़ा था उसका साइज, इधर उसका साइज छोटा था। उधर मोरालिटी किस तरह चलती है और मोरालिटी अपने स्टैंडर्ड्स क्या हैं और औरों के स्टैंडर्ड्स क्या हैं तो क्या होता है। तो एनीवे, तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई है जैश फुरसान मोहम्मद। उन्होंने फौरन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो यही समझती है कि ये टीटीपी ही है जो अफगानिस्तान में छुपी हुई है, वहां से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले करती है, दहशतगर्दी के हमले करती है जिसमें हमारे शहरी मारे जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं, इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं उस तरह जिस तरह हमास ने इनोसेंट सिविलियंस इसराइल के मारे, और कभी कभार हमारे बेचारे फौजी भी मारे जाते हैं उसी तरह जिस तरह आईडीएफ के मारे हमास ने। तो पता है आपका दुश्मन कौन है, आपको पता है आपका दुश्मन कहां पे बैठा हुआ है, दूसरी साइड पे बॉर्डर के बैठा हुआ है। अब आपके पास मिलिट्री के मींस भी हैं, हमारे पास जंगी जहाज हैं, मिसाइल्स हैं जो आपको टारगेट कर सकते हैं। तो बहरहाल तो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली इंटेलिजेंस है कि ये कौन लोग हैं, टीटीपी के लोग हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान ने फिर जवाबी तौर पे मल्टीपल जगहों पे हवाई हमले किए, जहाजों से मिसाइल नहीं यूज किए, ऑब्वियसली ग्राउंड फोर्सेस पे नहीं करेंगे। खोस्त के ऊपर बमबारी की, टारगेट्स के ऊपर, टारगेट्स आइडेंटिफाई की है उसी तरह जिस तरह आईडीएफ करती है। बस डिफरेंस ये है कि उनके टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि स्केल बड़ा है, उसी चीज को मिनिमाइज करें। खोस्त में किया और पक्तिका एक प्रोविंस है वहां पे टारगेट्स आइडेंटिफाई किए, हमारे जहाज गए ऊपर बम गिराया और पूरे पूरे घर उड़ा दिया। अब अफगानिस्तान के तालिबान जो ज़बीउल्लाह जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि 3 औरतें 3 बच्चे पक्तिका में मरे और 2 औरतें जो हैं खोस्त में मरी। टोटल 8 सिविलियंस मरे हैं। ऑब्वियसली बीच में जो टारगेट था मेन टीटीपी का कमांडर वो भी शामिल होगा, लेकिन वो उन्होंने उसी तरह गोल कर दिया जिस तरह हमास गोल कर देती है। जिस तरह हमास कहती है कि सिर्फ सिविलियंस मरे हैं, हमास के मुताबिक अभी तक एक भी हमास का कमांडर नहीं मरा टेक्निकली, जबकि नंबर है 10 से 15 हजार का खमीना लगाया जाता है। तो उसी तरह इन्होंने उसका अंदाजा लगाया, इन्होंने कहा देखिए जी हमारे सिविलियंस मार दिए। अब मेरा सवाल है उन लोगों से, बाय द वे आई सपोर्ट दिस, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, क्या ग्राउंड में बूट्स भेजेंगे, फौजी भेजेंगे, अपने फौजी भेजेंगे तो वहां पे जंग ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके फौजी भी मारे जाएंगे और स्केल भी बढ़ जाएगा। क्यों आप अपने फौजियों को मरवाएंगे? नहीं, आपको प्रिसिशन बेस्ड स्ट्राइक्स ही करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इसराइल इनसे थोड़ा सा आगे है। इसराइल के नोटेड हमारे पास एविडेंस है कि इसराइल जब जहां पे बमबारी करता है तो उनको पहले अलर्ट कर देता है कि, क्योंकि इसराइल का मकसद होता है हमने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना, क्योंकि हमें पता जो कमांडर है हमास के वो तो फिर भी भाग जाएंगे। एविडेंस पड़ा हुआ, ऊपर से पैम्फलेट्स गिराए जाते हैं, कॉलिंग की जाती है, टेक्स्ट मैसेज किए जाते हैं कि सिविलियन से इस जगह को खाली कर दो, लेकिन वो नहीं करते और हमने भी नहीं किया। एंड आई एम ओके विद दैट, क्योंकि सारी बात है हमने टारगेट को मारना, तो सारी बात अगर वो टीटीपी का बंदा ही वहां से चला जाएगा तो फायदा क्या बमबारी करने का। तो अब कहां गई कलेक्टिव पनिशमेंट? जो औरतें और बच्चे मारे गए एक बंदे को मारने के लिए या 2 बंदों को मारने के लिए, आपने उन औरतें और बच्चों की परवाह नहीं की, आपने उनको मार दिया। अगेन दिस इज अ नेसेसरी इविल, ये एक अनअवॉइडेबल जो कोलैटरल डैमेज होता है ये हर जगह पे होता है। अब आपके जो 6 जवान उन्होंने मारे, वो जिस बंदे ने ऑर्डर दिया उसी के पीछे गए ना, इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पे छुप के बैठा हुआ चूहे की तरह, तो वहां पे जहाज गया, ऊपर से बम गिराया, वही किया। यही काम इसराइल ने किया। इसराइल ने आइडेंटिफाई किए इन लोगों को, हमास का ये कमांडर है, यहाँ पे छुपा बैठा है। वो मेरा इंटरव्यू जाके चेक कीजिएगा, प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट से जो मैंने इंटरव्यू किया उसने पूरी आपको हिस्ट्री बताई। वॉशिंगटन पोस्ट में भी उसने आर्टिकल लिखा कि किस तरह जब उनको इसराइल बताता है कि हम यहाँ पे बमबारी कर दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तोड़ना है जहां से आप रॉकेट हमारे इसराइल पे फेंकते हैं, तो बजाय इसके कि उसको खाली करें वो और वहां पे सिविलियंस छतों पे लाके रख देते हैं। तो बहुत दफा ऐसे हुआ कि इसराइल के जहाज आते थे, देखते थे कि हैं इस पे तो और सारे कुछ सैकड़ों सिविलियंस आ गए छतों पे खड़े हुए, तो वो अटैक्स जो है वो कॉल ऑफ कर
देते थे, क्योंकि फिर जाहिर बात है खबर बनेगी, लोग मरेंगे और फिर इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा अमेरिका की तरफ से, जो अभी पड़ा हुआ है इस वक्त। तो इसराइल नहीं चाहता कि सिविलियंस मरे, और इसमें भी अगर पाकिस्तान के बस में होता तो पाकिस्तान यही चाहता कि सिविलियंस ना मरे, क्योंकि ये आपकी पीआर के लिए खिलाफ है। अब इसी को स्केल अप कर दें आप, अगर ज्यादा जंग फैल जाती है टीटीपी के खिलाफ, जो कि दहशतगर्द है, उनको रखा हुआ है, और इन्होंने भी क्रॉस बॉर्डर फिर से शेलिंग की और जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर आके गोला बारूद गिरा, लोग जख्मी हुए, तो अब इसको क्या कहा जा सकता है? तालिबान जो है ये दहशतगर्द है, वही तालिबान है जिनको हमारे खान साहब कहते थे जंजीरें गुलामी की तोड़ दी उन्होंने। वो देखें आपको कितना उन्होंने तंग किया हुआ, दहशतगर्दी करते हैं, वैसे मैदान में नहीं लड़ सकते, ऑर्गेनाइज तरीके से फौज के साथ नहीं लड़ सकते। जब अमेरिका आया था, जब तक अमेरिका बैठा हुआ था, तब तक अपने गारों में जाके, पहाड़ों में जाके छुप गए थे, जैसे ही गया हीरो बन गया, आगे वापस। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि मैं आप देख रहा था जो जितनी सोशल मीडिया पे पोस्ट थी कि ये अफगानिस्तान कह रहा 8 बंदे मर गए हमारे, मोस्टली जो है उनमें औरतें और बच्चे थी। किसी का ज़मीर नहीं जागा कलेक्टिव पनिशमेंट, किसी का ज़मीर नहीं जागा कि ये जान के पाकिस्तान का मकसद ही ये था कि इनोसेंट सिविलियंस मारे जाएं। ये मकसद नहीं होता इनोसेंट सिविलियंस मारने का। तो दैट्स जस्ट द हिपोक्रेसी। मैं चाहता था कि लोग इसको जरा इस तरह भी सोचें, लेकिन सोचते कोई नहीं है, और जब अपने ऊपर बात आती है तब सारे के सारों के स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, और यही होता है, यही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें, बताएं कि ऐसा क्यों है कि लोग जब दूसरे की बारी आती है इसराइल जैसे मुल्क के, तो उनके स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर हो जाते हैं कि वो गांधी और मार्टिन लूथर किंग भी कहेंगे यार ये बड़ा मुश्किल है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, लेकिन जब अपनी दफा आती है तो कह दो फटे चुक दो, चक दो, पटे पेल दो सारे, असी नहीं परवाह करते किसी दी। तो चलें कमेंट्स में जरूर बताएं इस बात का। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।